आप तमाम लोगों को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और शुरुआत इस बात से करता हूँ कि शहाबुद्दीन भाई, ना तो आप जेएमएम के वोटर हैं और ना ही कांग्रेस के वोटर हैं, आप हिंदुस्तान के वोटर हैं। अपने आप को पार्टी से और नेता से बांटना बंद करिए, क्योंकि जब जब आप बांटिएगा तो कोई आपका चुनाव में फायदा उठाएगा और कोई कोयला चोरी में फायदा उठाएगा। बोलने का हिम्मत रखना तो मुंह पर बोलिए। पंखा ऊपर बीसीसीएल बीसीसीएल बीसीसीएल, अरे बीसीसीएल हिंदुस्तान के बाहर की प्रॉपर्टी है कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में आती है और यही नरेंद्र मोदी का सांसद ढुल्लू मातो। यही नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है और यही नरेंद्र मोदी उदास से मत रहा करो दोस्त। यहाँ के सांसद ढुल्लू मातो को इतनी हिम्मत देता है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, आदिवासी, हरिजन, शोषित, वंचित लोगों को वो डरा कर धमका कर कोयला चोरी में दिन रात लगाकर भूख आसान करवाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने की हिम्मत है जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बीसीसीएल का अधिकारी, बीसीसीएल का सीएमडी क्या करेगा? वो सांसद है, वो कोयला मंत्री के पास बैठेगा, मनोज अग्रवाल और डीटी का ट्रांसफर करवा देगा। हम बीसीसीएल सीएमडी पे केस करके क्या जंग जीत जाएंगे? यहाँ का विधायक 3 बार से वो 4थे बार उसका भाई, और हम डर रहे हैं वोट देने के समय हम बोलेंगे जाति धर्म से ऊपर वोट दो, और पैसा कमाने के टाइम में जो जाति धर्म के नाम पे प्रताड़ना आपको मिला है उसको आप लोग भूल जाइएगा। आज इस मंच पर तो जाति और धर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। इस मंच पर अगर बात होनी चाहिए तो हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की बात होनी चाहिए। आखिर कब तक हम अपने मुंह से बोलते रहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम कांग्रेस के वोटर हैं, हम जेएमएम के वोटर हैं? अरे मुसलमान उन सबको वोट देता है जो भारत का संविधान मानता है। जिंदाबाद 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 बहुत साफ आपको कह रहा हूं, आज शहाबुद्दीन भाई बोल रहे हैं कि बस इरफान अंसारी जी, अरे इरफान अंसारी जी खुद में पूरी कांग्रेस है, इरफान अंसारी खुद में पूरी सरकार है, तभी तो सरकार की तरफ से हमारे दूत बनकर आपके पास आए। यहाँ पर भी आप बोलने में लगे हुए, वो हमारा भाई है, वो हमारा हिंदुस्तान का लड़का है, कोई मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, इसीलिए आपके पास हेमंत सोरेन ने भेजा था, इसीलिए आपके पास के राजू जी ने भेजा था। अफजल जी है, वो भी मंत्री है हमारे यहाँ, उनको भी भेजा गया था। मुझे भी आना था इरफान भाई के साथ, लेकिन मैं नहीं था। मुझे आदेश हुआ जलेसर का, मुझे आदेश हुआ कि राजू जी का आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। और दुनिया की कोई ताकत आपको जाति धर्म से बात कर, लड़ाकर आपको तरक्की नहीं दे सकती है। इससे बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हमें किसी से लड़ना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी जाति, अपने धर्म को साइड में रखकर हिंदुस्तान की बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम आंदोलन लड़ पाएंगे, तब जाके हम आंदोलन लड़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम गलत होंगे तो हमारा भगवान सजा देगा, और अगर आप गलत होंगे तो आपका नबी सजा देगा। हम सब मिलकर हिंदुस्तान में रहते हैं और तभी जाकर हिंदुस्तान की एकता के दम पर दूसरे देश से लड़ते हैं। इसलिए हम लोग को लड़ना होगा। कि राजू जी ने, जलेसर ने मुझे रात में बुलाया था, मैं सीएमडी के पास घर पर गया, अनुपमा सिंह जी भी मेरे साथ गए।
मैंने उनसे यूनियन के तर्ज पर बात किया। मैं बोला आखिर ये बताइए कि आपके द्वारा अभी तक वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं की? घुमाने वाली बात, पहले फीमेल बिहार स्कीम पर नौकरी मिलती थी, अब कोल इंडिया घुमा रही है। पहले शिफ्टिंग पे लैंड एंड पॉलिसी पे सीबीसी के गाइडलाइन के तहत घर का मुआवजा खूब मिलता था, अब कोल इंडिया घुमा रही है। पहले 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत आपको बिजली पानी मुफ्त मिलता था, अब कोल इंडिया घुमा रही है। पहले कोल इंडिया में आउटसोर्सिंग के तहत किसी को शिफ्ट किया जाता था, उसको घर को उजाड़ कर दूसरे जगह बसाने के लिए पैसा मिलता था, अब कोल इंडिया घुमा रही है। उसी तरह आपके सीएमडी भी घुमा रहे थे। मैंने सीएमडी साहब को बोला, सीएमडी साहब घुमाइएगा उसको जिसको जानकारी ना हो। जिस कोल इंडिया में आप बैठे ना, उस कोल इंडिया का एक पन्ना मेरे पिता ने लिख लिया। मेरे को मत बताइए। मैंने प्रभारी जी का और जनेसर जी का आदेश लेकर आया हूं। मुझे बताइए कि आप क्या दे रहे हैं। आपको दो लोगों को देना है, एक जो रैयत है और दूसरे जो इंक्रोजर है। और इंक्रोजर वो बने नहीं, आपने बनाया है। पूर्व में उनका जमीन ले लिया, नौकरी नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, उनको कहीं पे बसा दिया। आज उनको आप अतिक्रमण बोल रहे हैं, आप उनको इंक्रोजर बोल रहे हैं। और उल्टा मोदी सरकार ऐसा आया ला रहा है। जमीन उनकी पहले चली गई, बाप दादा ने ले लिया, कोल इंडिया को दे दिया इस सहयोग में ये जानकर कि उनको नौकरी मिलेगा। गैर मजरूआ जमीन कांग्रेस ने आजादी के बाद आप लोगों को दिया, कांग्रेस ने दिया कि नहीं दिया? और गैर मजरूआ जमीन आम हो या गैर मजरूआ जमीन खास हो, किसने वापस लिया? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही दुल्लू महतो विधायक था और इसी का मुख्यमंत्री रघुवर दास था जिसने आपसे आपका जमीन लिया। क्या हुआ? 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से जो परिवार सोच रहा था कि नौकरी मिलेगा मेरे बच्चे को, सरकार बोलती है कि नहीं भैया, 40 साल से तुम जमीन को जो जोत रहे हो वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो जमीन अब हमारी हो गई। यही हुआ ना? बिल्कुल। आज गैर मजूरा जमीन है, रसीद नहीं करता है। गैर मजूरा जमीन है, बेटी की शादी में बेच नहीं सकते हैं। गैर मजूरा जमीन है, बेटा के पढ़ाई में नहीं बेच सकते हैं। मैंने जीएम साहब को बोला, इंक्रोजर को क्या दीजिएगा उसका बात करिए, मेरे को जनेसर महतो जी को जाकर और प्रभारी जी को जाकर बताना है। बात करते करते हुआ कि लैंड एंड पॉलिसी से जो मार्केट रेट होगा, उस जमीन जितना जमीन जो जो लोगों का चिन्हित होगा। मैं बोला सर इसमें चिन्हित क्या करना है? आप साहबुद्दीन जी को बोलते हैं, मैसेज भिजवाते हैं कि 150 मीटर आता है। सर 150 मीटर नहीं, 150 किलोमीटर आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लीज होल्ड एरिया में इस जमीन को लिया हुआ है। ऑलरेडी एक्वायर्ड जमीन है आपका, ये लीज होल्ड एरिया में है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा आदमी खुद से आपके जमीन पर जो आप उसका जमीन मान रहे हैं खोद के कोयला निकाल लेता है तो पुलिस केस नहीं करेगा ना, सीआई साहब केस नहीं करेगा, और मोदी जी का कोल इंडिया भी केस नहीं करेगा कि साहबुद्दीन भाई का जमीन धस रहा है तो वहां का कोयला निकाल के बेच देते हैं। बोले ये कैसे होगा, वो तो जमीन हम एक्वायर्ड कर दिए। मैंने जब जमीन एक्वायर्ड किया तो मुआवजा कौन देगा? हेमंत सोरेन जी। केंद्र सरकार का चीज है तो केंद्र सरकार न देगी, क्यों भटका रहे हैं मुद्दा से? अब उन्होंने जो मेरी बात मानी है, आदरणीय प्रभारी जी के आदेश से मैं आपके बीच में रखा। उसके बाद अगर आपको ये बातें मानने पर संतुष्ट नहीं होंगे आप, तो उसका भी रास्ता आदरणीय प्रभारी जी ने निकाला है। पहला चीज, जिनका रहती जमीन है ही नहीं, जिनका जमीन का कागजात कुछ है ही नहीं, उनको प्रत्येक परिवार 2.5 लाख रुपया मिलेगा। दूसरा, 2 फ्लैट मिलेगा जो बीसीसीएल का होगा रहने के लिए। ये बस मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो मैसेज दिया है। अगर नहीं मानना है, नहीं मानेंगे, हम लोग आपके साथ फिर लड़ेंगे, ठीक है? फिर लड़ेंगे, हम लोग फिर लड़ेंगे। 2 फ्लैट पर परिवार और व्यापार करने के लिए कोल इंडिया आपको लोन देगी।
और अगर कोई डिप्लोमा होल्डर या स्किल का काम किया होगा तो कोल इंडिया अपने संबंधित कंपनी में उनको नौकरी लगवाकर पहले आपको ज्वाइनिंग देगा। ये पहला मीटिंग, ये इंक्लोजर की है। नहीं मिलेगा। दूसरा, जिसकी रैयत जमीन ना तुरंत हो जाएगा। जिसकी रैयत जमीन थी, तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका सीबीसी के तहत लैंड एलार पॉलिसी में जो रेट होगा, जो अभी वर्तमान सरकार का जो कंस्ट्रक्शन रेट होगा उसके हिसाब से मकान का पेमेंट मिलेगा और 4 गुना पेमेंट जमीन का मिलेगा जो बीसीसीएल प्रबंधक आपको देगी लैंड एलार पॉलिसी के तहत। अगर किसी जमीन का 1 लाख रुपया रेट है तो बीसीसीएल उसको 4 लाख रुपए देगा। ये बात हुआ है। उसके बाद भी मैंने सर के आदेश से सर को मैंने समझाया तो सर ने बोला कि अनूप जी आप सीएमडी साहब को बोलो कि ना के राजू की जमीन गई है ना अनूप सिंह की जमीन गई है, जमीन गई है वहां के लोगों की, दर्द हो रहा है उन लोगों को, तो सबसे पहले तो उनके साथ बैठकर मीटिंग करना होगा। मैं बोला सर किसको मीटिंग करना होगा? ये राजू जी ने बोला सीएमडी साहब को मीटिंग करना होगा। मैंने सीएमडी साहब को बोला आपको मीटिंग करना होगा और सीएमडी साहब तैयार हो गए। कल का कल आप 10 आदमी का कमेटी बनाइए। सीएमडी साहब 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, इरफान अंसारी जी को भी बुलाइए, जलेसर महतो जी को भी बुलाइए, अपने प्रतिनिधि को भी रखिए। हम लोग सब जाएंगे और आपके मुद्दे पर मीटिंग कर कर वहां से उठने का काम करेंगे। वहां से मीटिंग करके उठने का काम करेंगे। लेकिन निवेदन है आपसे कि कम से कम सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखिए। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे ना, तो अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, आज एक ढुल्लू मातो कल 10 ढुल्लू मातो आपको लूटेंगे। शोषित, वंचित, विस्थापित मजदूर का बेटा हूं। कोई मजदूर का बेटा 15 गाड़ी से चलता है? कोई मजदूर का बेटा 15 गाड़ी से चलता है? साइकिल से भी नहीं चलता है? बात को समझना नहीं है। आप क्यों भटका रहे हैं यहाँ के लोगों को? पहले डरा कर आप खुद कोई ना चोरी करवाइएगा और फिर आप बोलिएगा कि भैया बीसीसीएल का कारोबार है। और जब बीसीसीएल का आपके पक्ष में आ जाएगा तो बोलिएगा ये हेमंत सोरेन जी का कारोबार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है जो लूट रही है। कभी हेमंत सोरेन को गाली दीजिएगा, कभी बीसीसीएल सीएमडी को गाली दीजिएगा, कभी अनूप सिंह को गाली दीजिएगा, कभी जलेसर महतो को गाली दीजिएगा, कभी ओपी लाल जी को गाली दीजिएगा, कभी राजेंद्र बाबू को गाली दीजिएगा, कभी संजीव सिंह को गाली दीजिएगा, कभी राज सिन्हा को गाली दीजिएगा, कभी वीरजी नारायण को गाली दीजिएगा, कभी आप अरूप चटर्जी को गाली दीजिएगा, कभी आप अमर बावरी को गाली दीजिएगा, उमा कांत को गाली दीजिएगा। आप तो ब्रह्मा विष्णु अल्लाह सबका अवतार बन के पैदा नहीं है कि आप कुछ करते ही नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद। 15 आदमी सबसे भ्रष्ट, ढुल्लू मातो सबसे अच्छा, जिसका ना जमीन का पता ना खतियान का पता, मामा के घर में आया बस गया और नवादा से बोलता है कि हम खतियानी हैं। नवादा से आकर बिहार से बच गया। आज भी उसका चाचा लोग दोनों बिहार में है, आज भी उसका दोनों चाचा बिहार में है, अब बोलता है कि खतियानी है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, शहाबुद्दीन जी के नाम पर चिट्ठी आया है। चिट्ठी उन्होंने आपके पक्ष में लिखा है कि आपके विपक्ष में लिखा है। शहाबुद्दीन भाई, मैं नहीं जानता हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरा आपसे कोई दूध का रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इस जमीन का रिश्ता जरूर है जो हिंदुस्तानी का है। तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि राजेंद्र बाबू का परिवार, कांग्रेस पार्टी का परिवार, इरफान अंसारी, के राजू जी, जलेसर महतो जी, इस कोल इंडिया के पन्नों को बदलना भी जानते हैं और फाड़ना भी जानते हैं। इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। जब राजू साहब का आदेश आ गया है, कल 3 घंटा बैठना पड़े, 4 घंटा बैठना पड़े। मेरा फोन
सीएमडी साहब आप लोग के साथ बैठेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रमाण चाहिए तो मैं राजू साहब से सीएमडी साहब का बात करा दे रहा हूँ अभी फोन पर। सर तो एक मिनट, भाई कौन है? राजू सर भी यहीं पर है। इन लोग को हम लोग ने आपका संदेश दिया है कि लैंड एंड ऑर्डर पॉलिसी के तहत जमीन का 4 गुना दाम मिलेगा, जो सर्किल रेट होगा उसका 4 गुना दाम मिलेगा, और जो एनक्रोचर होंगे सर उनको 2.5 लाख रुपया झरिया मास्टर प्लान के तहत, जो हम लोग ने निवेदन राजू जी के से किया था कि झरिया मास्टर प्लान में आप भू धसान को भी ले लीजिए, जो आप मान गए। तो झरिया मास्टर प्लान के तहत 2.5 लाख रुपया इंक्रोजर को, 2 गो फ्लैट रहने के लिए, और कल को लोन की सुविधा और टेक्निकल कोई होगा तो उसको किसी आउटसोर्सिंग में नौकरी का नहीं है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह। हाँ, स्किल डेवलपमेंट में आप करवाइएगा, यही ना सर? और ये जो 2.5 लाख है वो फेजेस में मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2.5 लाख रुपया जो इंक्रोजर होंगे दूसरा सर कि कल इन लोग आना चाहते हैं, आदरणीय पूर्व मंत्री जलेश्वर मातो जी, इरफान अंसारी जी, और कांग्रेस पार्टी से जिसको राजू सर देंगे, जिलाध्यक्ष तो रहेंगे, अगर और कोई आना चाहेंगे तो राजू सर कमेटी बना देंगे सर। उसके लिए जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं के राजू सर से आपका बात कराता हूँ सर, ठीक है। भैया कौन है? थोड़ा सा दिए ना भाई है मोबाइल माइक 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 अनु भैया माइक मना कर माइक अच्छा ले बात करा दूं आपका। इनको हिंदी नहीं समझ में आता इसलिए अंग्रेजी बोल रहे हैं। अनु भैया हो गया राजू साहब सर आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम जब इनको इतनी सुविधाएं इनके तरफ दिलवाएंगे, देना भी चाहिए, तो ये जो FIR लोगों ने किया उसका कोई सेंस नहीं होता है, वो भी उसमें लिखवा लीजिए या बता दीजिए कि दैट शुड बी रिटर्न। हम लोग निश्चित तौर पर आपके ऊपर जो FIR हुआ है उस पर भी बात करेंगे, साबुद्दीन भाई पे जो FIR हुआ है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों की गलती नहीं है उन्हीं लोगों को दोषी यहाँ बनाया जा रहा है, और जो लोग गलती करके कोयला निकालते रहे वो आज दूसरे पे दोष बनाने का और मारने का काम कर रहे हैं। यही हो रहा है। जीएम सिक्योरिटी पर जो FIR किया एकदम सर हम लोग बैठेंगे और हम लोग बैठकर उस पर सर काम करेंगे। कल आप कितने बजे बोल रहे हैं? कल कितने बजे? 12 बजे आए। 12 बजे आते हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आदाब करता हूँ, जोहार करता हूँ। आशा और उम्मीद है कि इस बेटे का बात मानिएगा। नाम तो मेरा ये विधानसभा है और नाम मेरा ये लोकसभा है। मैं आपके दर्द को देखते हुए यहाँ आया हूँ, क्योंकि यही दर्द पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ और हिंदुस्तान में बैठकर राज करो, यही हो रहा है। तहे दिल से आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है।
बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें